जबरदस्त। आओ जी वेलकम है आपका अपने शो जबरदस्त में, जो फिट ही नहीं एकदम हिट है बॉस। आज का जो हमारा शो है वो एकदम बॉलीवुड के उन लोगों के लिए है जो फिटम फिट है। एज इन बॉलीवुड में छाया हुआ है वेट लॉस मेनिया। हर कोई पतला होना चाहता है, चाहे हड्डियां सूख कर दीवार पे लटकने वाले कैलेंडर ही क्यों ना बन जाए। कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड में एंट्री पाने के लिए खाना पीना छोड़ वर्कआउट पे डाल रहे हैं जोर। जी हाँ, हमारा आज का जो काउंटडाउन है उसमें फीचर करेंगे वो लोग जिन्होंने तय किया है फैट टू फिट का सफर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बॉलीवुड के सफर में कर रहे हैं इंग्लिश वाला सफर। तो चलिए मिलते हैं इन फैट टू फिट लोगों से ऑन योर फेवरेट शो जबरदस्त। दोस्तों, आज के शो पर तो मचने वाला है धमाल, क्योंकि फैट टू फिट का ये पिटारा जो खुलने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा है बॉलीवुड का वो व्यक्ति जो 135 से 70 पे तो आ गया, लेकिन बॉलीवुड में एक वजनदार एंट्री नहीं मार पाया। और आखिर सिद्धार्थ का फिटनेस सीक्रेट है क्या? लॉट्स मोर टू कम, सो लेट्स स्टार्ट। 10 जबरदस्त। कुछ लोग होते हैं जो मुंह बंद रखे तो काफी खूबसूरत लगते हैं यू सी, और जब मुंह खोलते हैं तो बस अपनी खूबसूरती की मिट्टी पलीट कर लेते हैं। क्यों सोनम जी? सही कहा नाम ने। जी हाँ, मिलिए सोनम कपूर से। सोनम कपूर, द डॉटर ऑफ मिस्टर बॉलीवुड हॉलीवुड अनिल कपूर। झकास। यारों गौर फरमाइएगा, सोनम ने बॉलीवुड में आने के लिए बहुत मेहनत की है। लोग एक्टिंग पे मेहनत करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बॉडी पे मेहनत की है। अरे आप गलत मत समझिएगा यार, बॉडी मतलब ये आज की फैशनेबल शोरी। एक टाइम पे पानी वाला गोलगप्पा हुआ करती थी और इन्होंने सूख कर पापड़ी बनने में बहुत मेहनत की है। बड़े बड़े भारी भरकम डंबल उठा कर अपने डंबल वाले हाथों को एकदम ड्रम स्टिक्स की तरह बना लिया। बोले तो मैडम ने 35 किलो वजन गिरा दिया है। आई लव बॉलीवुड में आने की चाह क्या क्या ना करवाया इंसान से। और इनके पीछे है संजय लीला बंसाली। मतलब इनके पीछे नहीं खड़े हैं यार, मतलब ये है कि इन्हें एक तरह से बंसाली जी ने मोटिवेट किया था कि सोनम एक्टिंग करे। अब ऐसे गोल गप्पे वाली शेप में स्क्रीन पे तो फिट हो नहीं सकती थी। फिट होने की कोशिश करती तो शायद फ्रेम ही ना फट जाता। तो लग गई वजन घटाने में, और वो भी अपने मिस्टर इंडिया पापा अनिल कपूर जी के दम पे। जो वजन तो वजन, पर शायद मिस्टर इंडिया बन के खुद को भी कैसे गायब किया जाता है वो भी सिखाया इन्होंने। तो जी सोनम ने न जाने क्या क्या कसरत करके वेट घटाया, लेकिन सोनम के हाथ क्या आया? कद्दू। वेट तो घटा लिया, लेकिन भाई सेक्स अपील के साथ साथ आपकी एक्टिंग भी अपीलिंग होनी चाहिए ना, तभी तो बॉलीवुड में चल पाएंगे। सावरिया, दिल्ली सिक्स, आई हेट लव स्टोरीज, आयशा, थैंक यू, इनमें से एक भी मूवी में वजन नहीं था। हाँ, शायद आई हेट लव स्टोरीज जो थोड़ी बहुत चली तो के जो के दम पर। सोनम, वजन तो घटा लिया आपने, अब थोड़ा एक्टिंग पर भी ध्यान दीजिए, वरना कहीं आप सेकंड इनिंग्स भी ना खेल पाए। तो सोनम ऑन फैट टू फिट एट नंबर 10। 9 जबरदस्त। पापा प्रोड्यूसर तो बेटा हीरो बनने के फिजूल सपने देखेगा ही ना। पापा भगरानी जी को तो कोई शक ही नहीं होगा। आपकी हालत हम बखूबी समझ सकते हैं जब आपके बेटे नहीं आपके 135 केजी बेटे जैकी ने आपसे कहा होगा, पापा मैं हीरो बनूंगा। आपके सर पे तो आसमान उड़ गया होगा, पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। शायद पप्पा वाशु के यही एक्सप्रेशन देखकर जैकी को धक्का लगा, और जैकी ने ठान लिया कि अब मैं जब लौटूंगा तो एकदम सिंगल पसली लौटूंगा। जैकी जी चले गए परदेश। लोग परदेश से पढ़ लिख कर लौटते हैं जी, ये जनाब वेट लॉस करके लौटे। जैकी का कहना है कि जब ये गुब्बारे की तरह फूले हुए थे तभी सबसे बचती फिरती थी। जहाँ जनता देखते ही आवाज से फुर्र हो जाते थे, सबके सामने इनकी हवा टाइट हो जाती थी। लेकिन बस आज भी अपनी सारी हवा फिस करके निकलवाने के बाद भी आपने कौन सा तीर मार लिया? सड़ी सड़ी पिक्चरें करके, या फिर कहें फालतू की पिक्चरें करके आप अपने पप्पा का पैसा और ऑडियंसेस का कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमने सुना है कि आपने न जाने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की क्लासेस भी हैं, पर लगता है जब प्रोफेसर का लेक्चर होता होगा तो आप उसे लोरी समझकर खर्राटे लेकर सोते ही रहते होंगे, है ना? या फिर अपने फैट टू फिट के सपनों में खोते रहते होंगे। जो भी है, फैट टू फिट तो आप हो गए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अभी फिट नहीं हो पाए। इसलिए यू आर ऑन अ जबरदस्त फैट टू फिट लिस्ट एट नंबर 9। 8 जबरदस्त।
सोनाक्षी जी, आपके इंडस्ट्री में आने से बच्चे बिगड़ गए हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? वो यूं कि आजकल बच्चे जब स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाते तो टीचर बोलती है थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता मैडम, प्यार से लगता है। What a joke! ये है शॉटगन सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी। इनके पापा का आज तक एक ही बेस्ट डायलॉग है, खामोश। और लगता है बेटी भी थप्पड़ और प्यार ही बोलते रहेंगी। ये आजकल बॉलीवुड में वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल हैं जी, और इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए 30 किलो वेट शेड किया है। ये पहले 90 किलो की फैट मशीन हुआ करती थी जो फैशन शोज किया करती थी बैक स्टेज रहकर डिजाइनर कपड़े बनाती थी उसी, क्योंकि खुद तो उसमें फिट होने की सोच भी नहीं सकती थी। Now just see how she looked. And now she is 60 kgs man. और जब वजन हो 100 तो मिल गया इन्हें सलमान का साथ। वैसे कहते हैं कि इनकी मोटिवेशन सलमान खान ही थे। सलमान ने सोनाक्षी से कहा था कि वो अगर पतली सुतली हो जाए तो उन्हें वो अपनी अगली फिल्म में ले लेंगे। बस सलमान के साथ जुड़ी पापा शॉटगन की गोली और सोनाक्षी जिम शिम होले। लेकिन सोनाक्षी जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक बार भी ये सोचा कि कम वजन के साथ साथ एक्टिंग शैक्टिंग भी चाहिए होती है? दबंग में तो आपकी बहुत ही लिमिटेड एक्टिंग देखने को मिली। शुक्र है कि सल्लू भैया के चलते पिक्चर चल गई। अब थोड़ा अपनी एक्टिंग स्किल्स को भी पॉलिश कीजिए, हाँ? क्योंकि आगे की नैया की खैया आप ही हैं। सलमान ने तो अब अपना चप्पू आपकी नाव से हटा लिया है। या फिर ये सिर्फ दिखावा है? अंदर ही अंदर शायद कोई और ही खिचड़ी पक रही है। वही अक्षय के साथ राउडी राठौड़ वाले। पकाइए So Sonakshi on Fat to Fit at number 8. 7. जबरदस्त। जीरो को जितनी इम्पोर्टेंस करीना मैडम ने दिलवाई है उतनी तो शायद मैथमेटिशियंस ने भी लोगों को नहीं दिलवाई। एक हट्टी कट्टी पंजाबी कुड़ी बन गई जीरो की असली पहचान। कहते हैं इन्हें करीना, जिन्होंने आजकल कर रखा है बेहाल हर कुड़ी का जीना। करीना का साइज जीरो एक अजूबा सा था कपूर खानदान के लिए। करीना से पूछने पर इस साइज जीरो का राज, तो वो कहती हैं कि उन्होंने काफी मेहनत की इसे अचीव करने में, लेकिन रूमर्स कहते हैं कि इसमें इनकी नहीं डॉक्टर की काफी मेहनत लगी। लेकिन बॉस, वेट लॉस के लिए इनके दिमाग की बत्ती तो काफी सारी फिल्में करने के बाद जली, और वो भी तब जब इन्हें इस हट्टे कट्टे रूप में सबने कर लिया था एक्सेप्ट, पर तब इन्होंने अपने चैबीनेस को कर दिया अचानक रिजेक्ट। करीना इस साइज जीरो से इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि स्क्रू से नीडल बनने की ठान ली, ओवर फाउथ करने लगी और चीक को पिचका के चंद्रमा के गड्ढे बना लिए। मैडम जी, इंसान चांद पे जा सकता है, बन नहीं सकता। कहा जाता है कि सैफ को भी ये ट्रांसफॉर्म करीना पसंद नहीं आई, मगर करीना ने एक ऐसा रेवोल्यूशन छेड़ दिया कि बॉलीवुड तो क्या, हर आम लड़की बिना गुठली के आम की तरह दिखने की कोशिश करने लगी। करीना शायद इकलौती बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसी एक्टर होंगी जिनका सफर फैट से शुरू होकर फिट पे गया। आजकल स्क्रू छोड़ के नीडल बनी करीना, फिर फिट से शुरू होकर वापस फैट पे पहुंच गई, बट हेल्दी फैट। लेकिन अब सुनने में आया है कि करीना रावण के लिए फिर से एक डाइट प्लान मेंटेन कर रही हैं। अब इसका आउटकम तो फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलेगा कि साइज जीरो एक बार फिर से सेंसेक्स की तरह मॉनिटर होगा कि नहीं। तब तक करीना ऑन फैट टू फिट एट नंबर 7। 6 जबरदस्त। भाई एकता, तुझे कोई नहीं देखता, फिर भी आप ये नोटिस होने के स्प्री पर रहती हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस तो भाई वाह वाह, ऐसा लगता है जैसे कोई गांव की बहन जी सीधा डिजाइनर ड्रेसेस में घुसने की कोशिश कर रही हो। एकता जी भी आजकल वजन घटाने वालों की दौड़ में भाग रही हैं। एंड माइंडेड, इनके साथ इनके बॉडीगार्ड्स भी इस दौड़ में पूरी तरह शामिल हैं। एकता जी, इन पे तो रहम खाइए, कहीं कल को ये इतने पतले ना हो जाए कि बंदूक भी इनसे बड़ी लगने लगे। एकता जो एक टाइम पे टीवी जगत की महारानी थी, अब उन्होंने फिल्म जगत को कैप्चर करने की ठान ली है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, लव सेक्स और धोखा, शोर इन द सिटी जैसी फिल्मों के साथ इनका बोलबाला हो गया बॉलीवुड में। अब जब बॉलीवुड में फैट टू फिट का मीनिया चल रहा हो तो एकता कहाँ पीछे रहती। बस इन्होंने भी ठान ली पतली कमरिया चिकना बदन पाने के। अब चिकना बदन से याद आया कि मैडम आजकल ज्यादातर शॉर्ट ड्रेसेस में दिखती हैं, और खबरों की माने तो शॉर्ट ड्रेसेस का नजारा ज्यादा खूबसूरत नहीं है। भाई एकता कपूर जी,
हम आपको यही कहेंगे, लगे रहो एकता बहन, आपके पतलेपन का सूरज जल्द ही उगेगा। और क्या पता जैसे आप प्रोड्यूसर बन के छाई वैसे ही कल को एक्टिंग में भी बोमा बोम कर दे आप। लेकिन यार थोड़ा अच्छे से किसी स्टाइलिस्ट वगैरह से कंसल्ट कीजिएगा, हाँ, ताकि आपको एक रियल सेक्सी मेकओवर मिल जाए। क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि दर्जी आपको कपड़े में लपेट के सी देता है, एक मिनी बोरी की तरह। तो एक ऑन फैट टू फिट एट नंबर 6 5 जबरदस्त। और चाक दे फटे, अगले है सिद्धू पाजे। अरे सिद्धू पाजी तो एक ही होया। ओ यार ये तुम्हारा सिद्धू पाजी है ही नहीं। Oh no, we are not talking about Navjot Singh Sidhu यार, we are talking about so-called दीपिका का प्यार सिद्धार्थ माल्या। और बात ही रईस है ये सिद्धार्थ यार, अब मोटी आसामी विजय माल्या की मोटी औलाद। oh सॉरी यार, नाउ फिट औलाद है सिद्धार्थ माल्या। जब पापा हो बिजनेस टाइकून, रईसों से रईस, तो फिर बेटा तो तगड़ा होगा ही। सिद्धार्थ पहले थे एकदम राउंड, इनफैक्ट बॉडी फैट के साथ साथ इनके गालों पे भी फैट जमा था। एंड नाउ ही इज लाइक अ स्टिक एज इन फिट एंड फैब। पर ये हुआ कैसे हुआ ये आखिर? कहते हैं कि ये सब दीपिका का असर है। जब से दीपिका ने सिद्धार्थ की लाइफ में कदम रखा है, सिद्धार्थ has left no stone unturned to get that chiseled body। हर जगह से एकदम सटाक पतला। अब दीपिका ऐसा क्या जादू है जिसके आते ही सिद्धार्थ ने अपने रंग रूप तक बदल डाला। Anyways, we तो always wish the best to everyone, you see, and we hope दीपिका और भी कई लोगों को मोटिवेट करें वेट लूज करने के लिए यार। और क्या, सिड आजकल एक ऐसे बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं जो मेटाबॉलिज्म रेट्स मॉनिटर करती है। अजी ये सब छोड़िए सिद्धू, दिल में छिपे प्यार वाले मीटर को नापने वाली मशीन को एंडोर्स करना बनता है आपका। वैसे सिद्धार्थ, अब जब आप चमक ही गए हैं और पा ली है आपने पतली कमरिया, तो क्यों ना आप बॉलीवुड में भी बतौर एक्टर एंट्री मार ले हैं? क्योंकि ज्यादातर सारे लोग बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए ये फैट टू फिट की राह पर चलते हैं, और आप तो अब सुपर फिट हो चुके हैं। बट प्लीज फर्स्ट लर्न हिंदी प्रॉपर्ली or else you will look like Katrina's bhai in the industry। Siddharth Malia on Fat to Fit at number 5 4 जबरदस्त। दो बड़े बड़े दिग्गजों हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की सुपुत्री हैं फैट टू फिट पे और नंबर 4। बट बॉलीवुड में इनका करियर फिट है कि नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। चलो लेट्स लीव इट ऑन टू हर। लेकिन इनका नाम तो बता दे हम आपको, भूल गए होंगे आप अब तक। इनका नाम है ईशा दियोल। दियोल खानदान से ताल्लुक रखती हैं ये तो बॉस, तो हष्ट पुष्ट होना तो बनता है यार। वैसे ये फैट की कैटेगरी में भी नहीं आती थी और फिट की कैटेगरी में भी नहीं आती थी, बीच में कहीं खोई हुई थी, एकदम वैसे ही जैसे इनका करियर बीच नदिया में गोती खाता रहता है। लेकिन सुना है कि हेमा जी की देखरेख में बन रही इनकी आने वाली फिल्म टेल मी ओ खुदा में इन्होंने अपनी पूरी जान डाल दी है करियर की नैया को पार लगाने में। वो कहते हैं ना, जब बच्चा मुसीबत में होता है तो मम्मी के पास ही भागता है। अब ईशा को भी तो प्रूव करना था कि शी इज गिविंग हर बेस्ट, सो शी एंटर्ड द जिम और शुरू कर दी कड़ी मेहनत। कभी ट्रेडमिल, कभी क्रॉस ट्रेनर पे, कभी साइकिल पे, बस कार्डियो ही कार्डियो करके ये जिम में अपना तेल बहाती रही, एक एक बॉडी पार्ट को टोन करने के लिए। ईशा ने वैसे भी बॉलीवुड में बहुत मेहनत की है अपने आप को नोटिस करवाने की, लेकिन अनसक्सेसफुल रही है। आप देखना ये कि इतनी मेहनत और फैट टू फिट की लीग में आने के बाद इनका क्या होता है। तो ईशा, we hope the best for you. Till then, you're on our countdown at number 4 3 जबरदस्त। अगले जो इंसान है हमारे खानदान पे, उनके बारे में तो हम क्या कहें। जहां लोगों को सालों लग जाते हैं वजन घटाने में, वहीं इन्होंने एक साल में 130 किलो वजन घटाया है। ओ बाप रे बाप, कमाल है, अवार्ड है। अदनान जी, आपने तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी है। भाई ये तो वो बात हो गई कि जादू से बुलडोजर को मिनी कार में बदल दिया हो किसी ने। भाई अदनान, वजन ही था ना, कोई हवा तो नहीं थी आप में। अगर खबरों की माने तो you also went under the knife for this body shape। भाई कुछ भी किया हो आपने, लेकिन अब आप लगते हैं काफी डैशिंग। आपसे बॉलीवुड में जाने कितने लोगों को प्रेरणा लेनी पड़ेगी। पतले होने के कई फायदे हैं कि नहीं? जैसे कि आपने 3rd टाइम शादी कर ली, और वो भी अफगान ओरिजिन जर्मन नेशनल रोया फरियाबी से। भाई वाह, किस्मत हो तो ऐसी। वैसे समी जी पर अभी तक कई केस चल रहे हैं, जैसे बिना परमिशन मुंबई में घर खरीदने का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। हम तो आपको एक ही सलाह देंगे कि अदनान जी, जैसे आपने अपने वेट से पीछा छुड़ाया है, वैसे इन केसेस से भी पीछा छुड़ा पाए तो शायद आपकी लाइफ और हेल्दी हो जाए। So Adnan Sami is on Fat to Fit at number 3 2 जबरदस्त।
द सिक्स पैक किंग के दोस्त करण जौहर भी हैं हमारे इस फैट टू फिट के काउंटडाउन पर। इनसे तो जिसने भी पूछा व्हाट्स योर डाइट प्लान और योर जिम रिजीम, इन्होंने तो बस घुमा फिरा कर ही जवाब दिया कि आई नो योर बॉडी डार्लिंग मोर देन एनीबॉडी एल्स कुड। ओ भैया तनिक ये तो बताइए कि आप ई फैट से फिट शेप में कैसे आए। ये सब की सलाहों के बारे में बता देंगे, मगर ये नहीं बताएंगे कि आखिर इन्होंने किसकी सलाह मानी। करण भी पहले काफी चबी चबी हुआ करते थे, एकदम गुलगुले टाइप्स, लेकिन एक दिन अचानक जाने ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने वेट लूज करने की ठान ली। शायद इन्हें शाहरुख को देखकर कॉम्प्लेक्स आ गया होगा, या फिर शाहरुख ने ही इन्हें मोटिवेट किया होगा कि काके कुछ तो कार अपनी तोड़ लूं अंदर कार। बस शायद तभी से ये जुट गया अपना वजन घटाने में। शायद पहले ये अपनी डायरेक्शन में इतने मसरूफ रहते थे कि अपनी सेहत पे ध्यान ही नहीं दे पाए। जो हाथ में आया खा लेते होंगे, जो मिल गया पी लेते होंगे, लेकिन जब से ये प्रोड्यूसर बने हैं शायद इन्हें थोड़ा टाइम अपने लिए भी मिलने लगा है, और इसी के चलते ये अपना वो थोड़ा टाइम जिम में स्पेंड करते हैं। और फिर शायद उन्होंने ट्रेडमिल से थोड़ी दूरी पे अपना फेवरेट फूड बांध कर जो भागना शुरू किया कि पतले होकर ही ट्रेडमिल से उतरे। पर जो भी है यार, करण जौहर ने इस उम्र में आकर फिट होने की ठानी। अब हम तो कहेंगे कि जब फिट हो ही गए हैं तो शादी वादी के बारे में भी थोड़ा सोचिए जनाब। लेकिन पता नहीं क्यों आप शादी की बात सुनते ही भाग जाते हैं। चलिए तब तक आप हमारे फैट टू फिट काउंटडाउन पर अपनी न्यूली परफेक्ट बॉडी का शो कीजिए। एट नंबर 2 एक बार फिर से इन पतले लोगों पे नजर डाल लेते हैं। 10 गोल गप्पे से पापड़ी हुई सोनम कपूर। 9 परदेश से मेहनत करके पतले होकर लौटे जैकी भगनानी। 8 प्यार और थप्पड़ के लिए 30 किलो घटाने वाली सोनाक्षी। 7 0 को 10 on 10 बनाने वाली करीना कपूर। 6 पतले होने की दौड़ में नई एंट्री एकता कपूर। 5 माल्या एम्पायर के फैट टू फिट टू फैब हुए हमारे सिद्धार्थ माल्या। 4 कार्डियो की नई दीवानी ईशा दियोल। 3 बुलडोजर से मिनी कार बने अदनान समी। 2 अपने पतलेपन का राज ना बताने वाले करण जौहर। भैया आप देखते हैं सबसे बड़े वाले पतले इंसान को। चलिए 1 जबरदस्त। अब ये है मीमो, मतलब महाशय चक्रवर्ती। ये है द ग्रेट डिस्को डांसर उड़ी बाबा मिथुन दा के सोपुत। लेकिन सॉरी टू से इनमें मिथुन दा जैसे गुण शायद ही आ पाएंगे। और तो और ये सुनील शेट्टी को अपने दूसरे पिता की तरह मानते हैं, पर सुनील जी के गुण तो इनमें आना नामुमकिन से लगते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो मीमो सुनील भाई को इतना मानते हैं? वेल, कोई अटपटे से नाम वाली अजीबो गरीब फिल्म से डेब्यू किया जिम्मी ने। याद आया, मीमो ने डेब्यू किया जिम्मी फिल्म से। आपको ये नाम फिल्म का लगता है या गली का? जिम्मी जिम्मी आजा आजा ऐसे बोल के किसी ने इन्हें नहीं पुचकारा, सबने बस दुत्कारा। फिर जब इन्होंने सुनील शेट्टी जी की फिल्म साइन की और तब रिपोर्टेडली इन्हें सुनील जी ने आईना दिखा दिया, सच्चाई बोल डाले। ओह नो, ये क्या कह दिया। बस मीमो के पल्ले पड़ गई ये बात कि भैया ऐसे हबशी के जैसे दिखने वाले की कोई दाल न गले बॉलीवुड में। थाम लिया उन्होंने सुनील शेट्टी का हाथ, और शेट्टी साहब ने 15 किलो की हवा 1 महीने में बैंकॉक में निकाल बाहर की। डबल डेकर से सिंगल डेकर का सफर करने के बाद इनके केस में सफर करना ही लिखा है। यार थोड़ा टैलेंट वैलेंट भी तो होना चाहिए बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए, यू सी, वरना रोज फैट टू फिट की आंख मिचोली ही खेलते रह जाओगे और फिल्में मिलने भी बंद हो जाएंगी। तो मीमो ऑन फैट टू फिट एट नंबर 1। भैया आज का शो तो एकदम फटाक से पतली गली से निकल गया, पतले लोगों के बारे में जो था। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और मस्त से एपिसोड में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड कीप वाचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel. Ciao. जबरदस्त।